हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब, कमेंट्स करके बताइए। तो आज जो हम स्टूडेंट्स बात करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी की हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 एपी, दैट मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो जो भी बच्चे हमारे न्यू हैं, जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें, जैसे कि आपको तुरंत न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन, न्यू इंपॉर्टेंट नोटिस जो भी होगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चैप्टर नंबर 4.3 एक्सरसाइज की ऑल वीडियोस, 1 बाय 1 क्वेश्चन, 1 बाय 1 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन, चैप्टर का इंट्रोडक्शन सब आपको मिल गया। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। नहीं देखिए वीडियोस, पीछे की भी देख लें, और आपके स्कूल में यूटी का सिलेबस क्या है वो भी हमें बताएं, जैसे हम आपको केस स्टडी और असर्शन रीजन के क्वेश्चन भी करा सकें। तो चलिए आज की हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात, सर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप बता रहे हैं, होता क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? पहला क्वेश्चन तो यही मन में आएगा, हमने तो आज तक पढ़ा नहीं है बच्चों। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसी सीरीज होती है जिनके जो टर्म्स का जो डिफरेंस है वो हमेशा क्या आता है बच्चों? सेम आता है। क्या बताए? ऐसी सीरीज जिसकी जो टर्म्स होती हैं उसका जो डिफरेंस है वो क्या आता है? आपका 1 आता है। दैट मीन्स इफ वी टेक अ सीरीज ऑफ अ नेचुरल नंबर की सीरीज क्या होती है? 1 2 3 4 5 अप टू डैश डैश डैश। बात समझ में आ गई होगी। कोई आपसे ये कहने लगे, आपके सामने कई सीरीज दे दी गई हैं, 2 4 6 8 10, एक ये दे दी गई, एक आपको दी गई है बच्चों 3 9 12 18, ठीक है, और 20। आपको क्या बताना? ये 3 टर्म्स हैं, 3 सीरीज हमने आपको दे दी हैं, और आपसे पूछा गया बच्चों ये बताओ विच इज द एपी। एपी कौन सी है, कौन सी नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे? सबसे पहली बात को ध्यान देना, क्योंकि ये आपका बेस है। यहां हम आपको इंट्रोडक्शन बता रहे हैं कि कैसे क्या करना है। स्टार्टिंग है एक्सरसाइज की, चैप्टर की। करना क्या बच्चों? डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। जैसे क्या, 2 में से 1 गया, कितना आएगा बच्चों? 1। 3 में से 2 जाएगा बच्चों, कितना आएगा? 1। बात समझना। 4 में से 3 जाएगा, कितना आएगा? 1। ऐसे 5 में से 4 जाएगा 1। यानी कि कॉमन डिफरेंस सबका सेम आ रहा है। फंडा क्या है इसका? देखिए फॉर्मूला होता है D = A2 - A1। हाँ मालूम था कि क्वेश्चन जरूर आएगा कि सर फर्स्ट में से सेकंड क्यों नहीं कर रहा, सेकंड में से माइनस करे। तो उसका रीजन क्या ये है, देखिए कि हमेशा जब माइनस करेंगे तो A2 - 1 करेंगे। व्हाट इज द A2? A1 A3। A1 इज द फर्स्ट टर्म, A2 इज द सेकंड टर्म, A3 इज द थर्ड टर्म, A4 इज द फोर्थ टर्म, A5 A6 A7 अप टू डैश डैश डैश। एंड नेक्स्ट की बात करें, देखिए अब ये सब हमारे ये D1 मान लीजिएगा, D2 हो जाएगा भाई A3 - A2। हमने फाइंड ऊपर कर दिए, देखिए सब ये A1 ये A2 ये A3 और ये A4, ये हमने सब फाइंड कर दिया, D1 D2 D3 D4। अगर D3 निकालेंगे तो कितना आएगा? A3 - A2 आएगा। बात समझ में आ गई, सिंपल सी। आप देखिए यहां पर इसका भी 1 आया था, इसका भी 1 था, और ये भी 1 था। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ सर कि D1 इक्वल है D2 के, इक्वल है किसके? D3 के, इक्वल हो जाएगा D4 के। भाई सब आपस में इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगी? ये सीरीज जो हो जाएगी आपकी क्या हो जाएगी? एपी हो जाएगी। सीरीज क्या हो जाएगी आपकी? ये एपी सीरीज हो गई आपकी। अब सेकंड वाली खुद देखो आप लोग करके। अभी बेस की बात करें, क्या ये इतनी बात आपके समझ में आ गई है? अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो आप सेकंड वाली अपने आप करिए। देखिए अगर सेकंड वाली करने को कहें आपसे तो क्या करेंगे आप? देखिए यहां पर भी देखिए ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, और इसको क्या बोलते हैं? A5। तो अगर D1 निकालेंगे तो 4 - 2 कितना आ जाएगा? 2। D2 निकालेंगे तो 6 - 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 2। D3 निकालेंगे तो 8 - 6 कितना आ जाएगा? 2। आप D4 निकालेंगे तो 10 - 8 कितना आ जाएगा? 2। सबके जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। यानी कि सभी क्या हो जाएंगे? आपस में इक्वल हो गए। क्या होगा इक्वल भाई? D1 = D2 = D3 एंड इक्वल्स टू D4। यानी सब क्या हो जाएंगे आपकी? ये भी AP हो जाएगी, ये सीरीज भी क्या हो जाएगी? एपी। एपी मींस क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये 3 तरह की सीरीज होती है बच्चों, मैं आपको बता देता हूं। देखिए फर्स्ट नंबर पे आपकी आती एपी, सेकंड नंबर पे आपकी आती जीपी, और थर्ड नंबर पे आपकी आती एचपी। कहेंगे सर ये 3 होती हैं? बिल्कुल जी, ये 3 तरह की सीरीज होती है बच्चों आपकी। और 3 कौन कौन सी होती हैं? एपी, एचपी, जीपी। फर्स्ट वाले को बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। सेकंड वाले को बोलते हैं जीपी,
ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी हिंदी में बोल देते हैं। चलिए हिंदी का तो आपको मतलब ही नहीं। लास्ट वाली होती है हरात्मक श्रेणी, हिंदी में कहते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं? हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, एंड फर्स्ट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब आगे बच्चों लास्ट वाली, ये हमारी फर्स्ट सीरीज हो गई कंप्लीट, ये हमारी सेकंड सीरीज, और ये थर्ड, क्योंकि आपको जीपी एपी समझाने के लिए सर इतने ही इंट्रोडक्शन, इतना ही बहुत जरूरी था आपको बताना। अब देखिए आइए इसको चेक कर लेते हैं। D1 निकालेंगे भाई, D1 निकलेगा A2 माइनस A1, A2 माइनस 9 में से 3 जाएंगे, कितना आ जाएगा 6, सही है बिल्कुल। D2 निकालेंगे तो क्या लिखेंगे सर, A4 माइनस A3, सॉरी A3 माइनस A2, तो 12 माइनस 9 कितना आ जाएगा, ये 3, ये तो 3 आ गया। जब यही दोनों इक्वल नहीं है तो आगे आप लोगों को जाने की वैसे जरूरत है नहीं, फिर भी आइए चेक करवा देते हैं आपको। 18 माइनस 12 कितना हो जाएगा सर, 6 हो गया। देखिए तो क्या लिखेंगे, D1 नॉट इक्वल टू D2 नॉट इक्वल टू D3, ये आपस में इक्वल है ही नहीं। तो ये जब आपस में इक्वल नहीं है तो इनको हम लोग क्या करेंगे, ये नोट AP, ये AP है ही नहीं। बात समझ में आ रही है? AP होने की कंडीशन क्या है, उसकी जो टर्म्स का जो डिफरेंस है वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए सभी का, जैसे इस वाली में है इसमें है। बात क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। अब देखिए वहां पर आपको असर्शन रीजन में भी मिल सकता क्वेश्चन, वहां पर आपको केस स्टडी में भी क्वेश्चन मिल सकता है, और करने का तरीका सभी का सेम रहेगा। कहीं आप सोचे कि सर क्या करें क्या करें, तो करने का तरीका सभी का क्या रहेगा, सेम रहेगा। सबसे पहला काम होगा AP को पता लगाना, AP है कि नहीं है। आफ्टर दैट जो भी पूछा जाए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो चलिए अब हम कुछ इसके इंट्रोडक्शन की हमारी, आप कुछ फॉर्मूलाज की बात कर लेते हैं कि हाउ टू अप्लाई फॉर्मूला, है ना, व्हाट इज द फॉर्मूला इन दिस एक्सरसाइज या चैप्टर, उसके बारे में हम बात करेंगे, या हाउ मैनी फॉर्मूलाज। तो देखिए अगर हम इस चैप्टर की बात करें, कॉन्सेप्ट की बात करें, वो तो आपने समझ लिया। करना क्या, सबसे पहला काम डिफरेंट फाइंड आउट करेंगे। बहुत कम सिंपल से फॉर्मूले हैं इस एक्सरसाइज में। क्या बच्चों, सिंपल से फॉर्मूले हैं, आइए देख लीजिए क्या गिवन है। सबसे पहला देखें, nth टर्म ऑफ द AP। अब AP के जो nth टर्म का फॉर्मूला होगा, ठीक है, वो AP होती क्या, देखिए nth टर्म होती क्या, सबसे पहली बात तो nth टर्म होंगी क्या, देखिए फर्स्ट टर्म A होती है, सेकंड होती है A प्लस डी, थर्ड होती है A प्लस 2D। देखिए ध्यान से एक एक बढ़ रहा है, यहाँ A था, यहाँ A प्लस डी हो गया, यहाँ पर A प्लस 2D हो गया, और यहाँ पर कितना हो जाएगा A प्लस 3D, A प्लस 4D, A प्लस 5D, अप टू डैश डैश डैश, यानी और भी जैसे बढ़ते चले जाएंगे। कहाँ तक जाएगा, लास्ट तक जाएगा। सभी में देख रहे हो, सब में A सेम आ रहा है, A नहीं चेंज होता है, सिर्फ D वाला चेंज होता है, ठीक है। कहां से बन के आता है उसके बारे में भी बात करेंगे, सारी बात करेंगे कहां से क्या चीज बन के आ रही है। अब देखिए nth टर्म जब आपसे कोई टीचर पूछेगा तो n टर्म का फॉर्मूला होता है बच्चों A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फर्स्ट फॉर्मूला सीरीज का स्टार्ट यहां से करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये कहां से बन के आई है ना, कोई आपसे पूछने बच्चों 100 वाला फॉर्मूला, 100 टर्म कितनी होगी, तो 100 टर्म कितनी होगी, A प्लस 99D। 200 टर्म कितनी होगी, 199D, है ना। सर आपने एक सेकंड में बता दिया, आपको कैसे पता, आप भी बता देंगे। आइए देखते कैसे। किसी ने आपसे पूछा बच्चों ये बताओ कि 300 टर्म कितनी होगी, 300 टर्म कितनी होगी, तो आपको A तो A रहना है, इस n के प्लेस पर कितना रख दीजिए, 300 माइनस 1 इंटू डी। सबको मालूम 300 में से 1 माइनस जाएगा 299D, तो A 300D, A 300 टर्म कितनी होगी, A प्लस 2। तो ये जितनी टर्म है ये कहां से बन के, इस फॉर्मूले से। n की वैल्यू रखते जाइए, जैसे किसी ने आपसे पूछा फोर्थ टर्म बताओ, फोर्थ टर्म, तो n की जगह क्या रखा, 4, 4 में से 1 गया 3, A प्लस 3D, ये 4 टर्म है। ये फर्स्ट टर्म है, देखिए ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, फिर 7 8 9 10 अप टू डैश 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 इनफाइनाइट तक। बात समझ में आ रही है। यानी जितने टर्म पूछे उसमें से एक क्या कर देना, 1 को क्या कर देना, आप माइनस कर दीजिएगा बस। चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं। अब चाय तो पी ही सकता हूं भाई। चलिए अब हम नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करते हैं बच्चों, ठीक। इसको लिखा रहने दे, चलिए सेकंड है। आइए, द सम ऑफ
nth टर्म, nth टर्म का क्या सम बच्चों, ठीक है। अब सम वाली बात भी बहुत बार, भाई ये सम कैसे निकालेंगे, सम का मतलब तो मालूम ना, टोटल, ठीक है। कैसे निकालेंगे, देखिए टोटल निकालने का तरीका क्या होता है सम का, देखिए सिंपल सी बात है, वही टर्म आपकी अब भी वही है, कौन सी है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, सम टर्म आपकी यही, बस क्या सम निकालना टोटल, ऐसा इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। बात समझ में आ रही है, अच्छा लिख भी देते हैं, चलिए यहां ये क्या क्या चीज है, वेयर a इक्वल टू फर्स्ट टर्म, ये क्या होती है, फर्स्ट टर्म होती है, d इक्वल टू होता है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म, तो a d n ये तीनों चीजें हमने आपको बता दी हैं, आप आराम से एक बार नोट कर लीजिएगा। n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म कह दीजिए या n टर्म की दीजिए, चलिए n नंबर ऑफ टर्म लिख देते हैं ना, नहीं तो आप कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, a d n क्या होता है फॉर्मूला, 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये बात क्लियर हो गई होगी, आपको समझ में भी आ गई होगी। दूसरा एक फॉर्मूला बात कर लेते हैं, एक फॉर्मूला और होता है इसका, होता क्या बच्चों, वो Sn इक्वल टू n/2 a प्लस एल, इफ द गिवन इन लास्ट टर्म, अगर आपको क्या गिवन होगी, लास्ट टर्म गिवन होगी, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। बात समझ में आ गई क्या, अगर आपको लास्ट टर्म गिवन होगी तो आप इस फॉर्मूले का क्या करेंगे, यूज करेंगे। यहां हम लिख देते हैं वेयर L इक्वल्स टू an इक्वल टू लास्ट टर्म, इक्वल टू लास्ट टर्म। आप कहेंगे सर आपने L भी लिख दिया, आपने an भी लिख दिया, इस L का मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म होता है, क्या होता है इस L का मतलब, लास्ट टर्म। अब कुछ तो बात मन में आ रही होगी कि ये फॉर्मूला बना कैसे है ना, तो देखो बना कैसे है, ये फॉर्मूला बच्चों बना आपका ऐसे, यहां बना देते हैं ना, देख लीजिएगा, Sn इक्वल टू n/2 a प्लस an से बना है, किससे बना, an से, हमने n/2 a प्लस an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। पहले तो इस वाले फॉर्मूले को बता रहे हैं, ऊपर वाले फॉर्मूले को, ठीक है, पहले ऊपर वाला देखिए कैसे बना, n/2 a और a कितना हो जाएगा, 2a प्लस n-1 इंटू डी। बात क्लियर हो गई, ये कहां से बनकर आया है, इससे बनकर, ये जो फॉर्मूला है सम वाला वो कहां से बना बच्चों, ऐसे बना है। अब जो यहां पर ये आपका होता है an, क्या होता है जो आपका ये an होता है, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, लास्ट टर्म। तो इसलिए हम इसको क्या लिख देते हैं सीधे, Sn इक्वल टू n/2 a प्लस एल, क्योंकि L को हमने लिख दिया, देखिए L इक्वल टू an, ये दोनों एक ही चीज है। अब कहीं मेरा मन करेगा L लिख दूं, कहीं an करेगा, तो कंफ्यूज मत हो जाना, जहां दिमाग आ जाता काम वैसे कर देते हैं, L इक्वल टू an, ये क्या हो जाएगी, लास्ट टर्म। आपके इतने ही यहां पर ये फॉर्मूले हैं, इससे अलग यहां पर आपका कोई भी फॉर्मूला नहीं है, तो इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। दो चार चीजें और है, अभी उनको भी हम लिखवा दे रहे हैं, देखिए इतना पहले ये फर्स्ट वाले, और ये आप इतना नोट कर लीजिएगा बस, फिर इसके हम आगे की बात कर लेते हैं, क्योंकि पहले आपको बेस समझा देते हैं, उसके बाद में हम चलेंगे एक्सरसाइज पर, जिससे कि प्रॉब्लम ना आए कोई आपको। आराम से करते रहिए नोट डाउन, क्वेश्चन पर फिर हम चलेंगे बाद में। पहले तो इंट्रोडक्शन आपके एक बार समझ में आ जाए अच्छे से, उसके बाद हम चलेंगे इसके क्वेश्चंस पर। चलिए जी, नोट कर लिया होगा यहां तक आपने, इसको हम कर देते हैं। अब आप देखिए कहां से बना, कैसे बना, वो भी आपको सब हमने बता ही दिया है, नोट डाउन आपने कर ही लिया होगा। देखिए क्योंकि बोर्ड क्लासेस हैं तो हर एक चीज आपको पता होनी चाहिए, कहां से क्या पूछ ले, किसी को भी कुछ नहीं पता है, इसलिए बहुत चीजों का आप लोग ध्यान रखें। अब हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों, नेक्स्ट काम है आपका वो ये होता है, कभी कभी एपी से आप लोगों से 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स पूछ लेता है,
4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स पूछ लेता, उसके लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है, ये भी हम लोगों को जानना जरूरी है। चलिए जी, उसको भी अब हम लोग देख लेते हैं। बहुत सिंपल सी एक बात ध्यान रखना आप लोगों को, जब 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स की हम लोग बात करेंगे, जब 3 नंबर्स की हम लोग बात करेंगे तो होते क्या हैं, देखिए 3 नंबर्स की जब आप लोग बात करते हैं, बहुत सिंपल, देखिए a माइनस डी, ए और a प्लस डी, जब 3 टर्म्स की बात करेंगे, कह देता कि a की वैल्यू इतनी है, d की वैल्यू इतनी है, तो 3 टर्म्स फाइंड आउट कर दो। तो 3 टर्म्स आप लोग, थर्ड टर्म नहीं कह रहा, 3 टर्म्स कह रहा है, ठीक है, थर्ड टर्म कहता तो a प्लस 2d लगा देते, पर कह रहा कि 3 टर्म्स आपको फाइंड आउट करें, तो आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे, a और d की आपको वैल्यू मालूम है, इस तरीके से तीनों आप टर्म लेंगे और लिख देंगे, ठीक है। ये हमारा कौन सा है, 3 टर्म्स वाला आपका ये फॉर्मूला है। 3 नंबर्स इन एपी, लिख दीजिएगा 3 नंबर्स ऑफ एपी शुड बी टेकन, ये आपके जब 3 टर्म्स आपसे कहेगा तो आप ये लेने हैं आपको 3, a माइनस डी, ए और कौन सा a प्लस डी, आपकी कौन सी टर्म होगी, थर्ड टर्म होगी। बात तो क्लियर हो गई, यहां तक सिंपल सी बात समझ में आ गई। ऐसे बच्चों कभी कभी 4 टर्म्स ही पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है, 4th टर्म, तो क्या लिखेंगे, 4 नंबर ऑफ एपी शुड बी टेकन। अब कौन कौन से आपको लेने, देखिए ध्यान से, a माइनस 3d, क्या लेंगे, a माइनस 3d, a माइनस 2d और फिर a माइनस हाँ a माइनस डी आएगा, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d, ये आपकी कितनी टर्म्स होंगी, 4 टर्म्स आपको ऐसे लेनी है। देख लीजिए ध्यान से, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। अगर आपसे 5 टर्म्स कहने लगे, कितनी टर्म्स कहने लगे, मान लीजिए 5 टर्म्स कह दे, तो 5 टर्म्स, 5 नंबर ऑफ एपी शुड बी टेकन। तो आप किस हिसाब से लेंगे, कौन से नंबर लेंगे, उसको देखिए ध्यान से। सबसे पहली बात देखिए, a माइनस 3d हमने यहां लिया, अब क्या लेना था आपको, यहां पे 5 टर्म जब आप लेंगे तो आप लेंगे यहां पर a प्लस 2d, a माइनस 2d, a माइनस डी। बात समझ में आ रही है क्या, क्या बताया, a माइनस 2d, a माइनस डी, फिर a, अब a अब प्लस में ले लीजिएगा, a प्लस डी और a प्लस 2d, कितनी टर्म हो गई, 1 2 3 4 5, भाई इतनी ही बहुत है, आगे भी हैं 6 भी हैं, उनकी अभी जरूरत नहीं है क्योंकि आपके कोर्स में वैसे ये भी नहीं है, ठीक है। अगर कभी पूछ लेगा तो ये वाला पूछ लेगा, आपके ये कोर्स में नहीं है, फिर भी आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए हमने आपको यहाँ तक ये बता दिया। इसके बाद में अगर हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट जो आता है आपका, नेक्स्ट टर्म आता है अर्थमेटिक मीन, देख लीजिए, वो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कोर्स में यहाँ से भी नहीं पूछा जाता पर आपको यहाँ से बताना जरूरी है, अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन होता क्या, देखिए ये 6 नंबर अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन देखिए सिंपल सी एक बात है, ए बी सी, हमारे पास मान लीजिए 3 टर्म्स हैं, हमारे पास क्या टर्म्स है, हमारे पास 3 टर्म्स हैं कि ए बी सी, हमारे पास में कितनी टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं। आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो अर्थमेटिक होता है वो जो बीच वाला होता है बाकी दोनों के सम के, ठीक है, देखिए ध्यान से, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, क्या बताया, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड टर्म इज ऑलवेज इक्वल टू द फर्स्ट सेकेंड टर्म। सुनिए ध्यान से, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड टर्म इज ऑलवेज इक्वल टू द सेकेंड टर्म, यानी फर्स्ट वाले का और थर्ड वाले का हम जब सम करेंगे, एवरेज निकालेंगे, तो हमेशा बी के इक्वल आएगा। इट्स अ, देखिए अब कैसे होगा, अब वो सुनिए ध्यान से, जैसे मैंने आपसे कहा बच्चों 1 2 3, आप इसका अर्थमेटिक मीन निकालिए, अर्थमेटिक मीन,
तो आपको ये पता कि सर आपने ये कहा था जो बीच वाला है वो बाकी दोनों के सम के एवरेज के इक्वल आएगा। देखिए चेक कर लीजिए 2, 3 और 1 कितना होगा 4/2, कितना आ गया 2 आ गया। बात समझ में आ गई। और लेते हैं, देखिए 3, 6, 9 लिया हमने, तो देखिए हमने क्या बताया बीच वाले के इक्वल आएगा, यानी बी के इक्वल आना चाहिए। 3 और 9 अपॉन में 2, 9 3 12, 12/2 कितना आ गया 6। बीच वाले के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आ रहा है। देखिए इसको बोलते हैं अर्थमेटिक मीन, और ये भी एपी की पहचान करने का तरीका है। क्या बताया, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म या थर्ड टर्म इज ऑलवेज इक्वल टू द सेकेंड टर्म, या मीडियम वाला कह सकते हैं, मिड वाला कह सकते हैं कि हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये बच्चों जो हमने बात करी, ये बात करी एपी के इंट्रोडक्शन की। ठीक है, अब हम सीधे अपनी चलेंगे एक्सरसाइज पर, और एक्सरसाइज का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए यहां से केस स्टडी भी आती है, यहां से असर्शन रीजन भी आपका क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है, लगभग हर साल पूछा जाता है, इसलिए बहुत अच्छे से इस एक्सरसाइज को समझना है। और जब भी आप जैसे मान लीजिए 5.2 देखते हैं या 5.3 देखें, इस वाली वीडियो को देखने से पहले बात को समझिए, इस वाली वीडियो को जरूर देखें, उसके बाद में ही आप लोग अपने चैप्टर की शुरुआत करें, क्योंकि यहां पर टोटल क्या आपका बेस हमने बता दिया है। और आप लोग ये भी एक बात बताएं कि क्या हर एक्सरसाइज का अलग अलग बताएं या पूरे चैप्टर का एक साथ बेस बताएं, तो ये आप लोग जरूर थोड़ा क्लियर करें हमें। चलिए जी अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी एक्सरसाइज 5.1। क्या कहता है 5.1, बहुत ही बढ़िया जबरदस्त एक्सरसाइज है आप लोगों की, है 5.1। चलिए जी 5.1 को देखते हैं क्या कहता है। कंप्यूटर जी क्वेश्चन को स्क्रीन पर लगाएंगे, ठीक है, और क्या कहता है हम उसको बहुत ज़्यादा ही ध्यान से देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर बच्चों 5.1 में कहा क्या कहता है, कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, एक सिचुएशन आप लोगों को दी हुई है और कह रहा है डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, और हैं तो हैं और नहीं है तो क्यों नहीं है, ये आपको बताना है। फर्स्ट पार्ट पर हम लोग चलेंगे बच्चों। कह रहा है कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपए। हर एक किलोमीटर के बाद में कितना हो जाता है बच्चों, 15 रुपए होता है फेयर, और द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। इस तरीके के हमने कई क्वेश्चन करे बच्चों वर्ड प्रॉब्लम में, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में, है ना, क्वाड्रेटिक में भी हमने कर लिए। अब फिर से यही आ गया, एडिशनल कितना कह रहा है पर किलोमीटर, आपसे 8 रुपए कह रहा है, कितने कह रहा है 8 रुपए पर किलोमीटर कहा गया है। अब वर्ड प्रॉब्लम है तो इसको थोड़ा सा लैंग्वेज बनाकर भी लिखनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट का ये आपका हो जाएगा बच्चों कौन सा पार्ट, फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट हो जाएगा ये। चलिए जी स्टार्ट कर लेते हैं। हम लोगों को गिवन क्या है, हमें गिवन है फेयर ऑफ 1 किलोमीटर गिवन है, फेयर ऑफ 1 किलोमीटर। आपको सबसे पहले हमने ये बताया बच्चों जो फर्स्ट टर्म होगी उसको हम क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, या A1 बोल देते हैं। तो यहां पर हमको फेयर गिवन है, क्या गिवन है, फेयर गिवन है, तो इसको हम क्या लेंगे बच्चों, A1 लिख दिया हमने। क्या लिख दिया इसको, A1। और कितना फेयर कह रहा है, वो कह रहा है बच्चों रुपए 15 है। कितना है, रुपए 15 हो गया, कितने किलोमीटर का, 1 किलोमीटर का। अब एपी कैसे पता चलेगा, कम से कम 3-4 हम लोग निकाल लेते हैं नंबर, A1 A2 A3 निकाले, उसके बाद में हम पता लगा एपी है या नहीं है। देखिए सेकंड कैसे निकालेंगे हम लोग, फेयर ऑफ 2 किलोमीटर। भाई 1 किलोमीटर का कितना कह रहा था, 15 रुपए, फिर उसके बाद उसने कहा पर किलोमीटर इतना बढ़ा दीजिए। अब A2 निकालेंगे, देखिए एडिशनल चार्ज कितना था, तो आप कहेंगे सर 8 रुपए था, कितना था 8, तो 15 और 8 कितना हो जाएगा सर, ये हो गया जी आपका 23, कितना हो गया 23। ऐसे हम लोग 3 किलोमीटर का निकालिए, फेयर ऑफ 3 किलोमीटर क्या बोलते हैं इसको, A3 बोलेंगे हम, रुपए। देखिए 15, देखिए पहले 1 किलोमीटर का, फिर 2 किलोमीटर का, तो कितना हो जाएगा 23 और 8 कितना हो जाएगा 31, कितना हो जाएगा आपका 31 आ जाएगा, प्लस 31। या सुनिए एक काम कर लेते हैं, आप इनको भी ऐड मत, a + 2d होता है, क्या होता है a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d।
देखिए ये तरीका हो गया। एक तो ये हो गया कि ये 23 था, फिर यहाँ आपने ऐड कर दिया। तो ये आपकी मर्जी है, आप जैसे करना चाहें आप उस तरीके से भी यहाँ पर कर सकते हैं, तो जिससे आपको ईजी लगे। तो हम क्या करें यहाँ पर, देखिए ध्यान से, पहले वो 15 किलोमीटर चला, 15 में हमने 8 ऐड कर दिया, कितना हो गया 23। अब उसका किराया कितना हो गया 23 हो गया, कितना हो गया वो 23। अब वो फिर से आगे जाने के लिए कह रहा, फिर हमने ऐड कर दिया, कितना हो जाएगा 31 रुपया हो गया। ठीक है, आपको जैसे उचित लगे आप वैसे करिए, बिल्कुल सेम आपका आंसर आएगा, कोई भी कंफ्यूजन कोई भी गलत होने वाला यहाँ पर नहीं है। देखिए कितना हो गया 31। एक और निकाल लेते हैं ना, तो फेयर ऑफ 4 किलोमीटर, कितने का 4 किलोमीटर का हमने और निकाल दिया बच्चों, तो रुपए 31 प्लस 8 कितना हो जाएगा बच्चों, रुपए 39। कितना आ गया 39। अब हम लोगों को क्या चेक करना है, ये एपी है या नहीं है, ये एंड हमको क्या करना है चेक करना। अब ये है तो आगे भी कहीं आप सोचें कि जो है ये इतना ही कर दिया, एंड सो ऑन है ना, ये हमने लगा दिया। देखिए इस तरीके से लगा दिया, क्या आगे भी, अब उसकी हमें जरूरत नहीं है। अब तो हमें एक काम करना है, काम ये करना है, इसको चेक करना है एपी है या नहीं है। तो एपी है या नहीं, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे। चेक कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से। सबसे पहले क्या लिखते थे सर, A2 माइनस A1, यानी 23 माइनस कितना आ जाएगा 15। ऐसे तो करेंगे, 23 माइनस 15 ऐसे तो बताया था आपको। तो सबसे पहले रुपए 23 में से 15 को हमने क्या करना है, माइनस करना। देखिए रुपए 15 कितना आ जाएगा सर, रुपए 8 आ गया, बिल्कुल ठीक है जी। फिर A3 माइनस A2 करिए, कितना था 31 माइनस 23, रुपए लगाना भूल जाते हैं, रुपए लगा दीजिएगा, कितना आ जाएगा सर, ये भी 8 आ गया, बिल्कुल ठीक है जी। फिर A4 माइनस A3, रुपए 39 माइनस रुपए 31, कितना आ जाएगा रुपए 8। देखिए रुपए 8 रुपए 8 रुपए 8। तो क्या गिवन है, ये एपी है कि नहीं है, कॉमन डिफरेंस सेम है कि नहीं है। आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप ऐसे भी लिख दीजिए, D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 इक्वल टू, और लास्ट में लिख दीजिए D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3। और बताइए इससे आसान क्या हो सकता है, बताइए कितना इजी था। आप यहां पर ये कह सकते हैं, हेंस आपसे ए और डी आपसे पूछा ही नहीं गया, आप तो ये लिख दीजिए बस यहाँ पर, क्योंकि आपसे तो एपी पूछा गया था। ये लिख दीजिए, क्या लिख देंगे यहाँ पे, द डिफरेंस, जब बुक में लिखा हुआ उसको देख करके, द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव टर्म, बिटवीन द सक्सेसिव टर्म आर इक्वल, आर सेम, hence it is AP। बस इट इज AP, यहीं पर आपका क्या हो जाता है, क्वेश्चन कंप्लीट होता है जी, इट इज एन AP। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कौन सा पार्ट आपका कंप्लीट हुआ बच्चों, फर्स्ट पार्ट आपका यहीं हो जाता है कंप्लीट। चलिए जी, अब हम देखेंगे इसी का कौन सा पार्ट, सेकंड पार्ट। और सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है उसको देखेंगे, आराम से इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग फर्स्ट पार्ट को। सेकंड पार्ट कंप्यूटर जी स्क्रीन पर लगाएंगे कि सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, एक बार सेकंड पार्ट क्या कह रहा है एक बार स्क्रीन पर लगाएंगे और हम उसको अब करेंगे। चलिए जी, तो क्या कहा गया सेकंड पार्ट को आराम से देखेंगे हम लोग, इसको कर देंगे हम लोग रफ। यहां पर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन बच्चों मिलते रहें। चलिए जी, सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। पार्ट है आपका सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 1, 4 पार्ट्स गिवन इन दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग कितने पार्ट्स करेंगे, 4, और क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग सिर्फ 1 ही करेंगे, बाकी के हम क्वेश्चन सेकंड पार्ट में करेंगे। देखिए जो फर्स्ट पार्ट है बच्चों,
सेकंड पार्ट करेंगे। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। देखिए जो वैक्यूम पंप है ना उसके अंदर एयर है, और जो वैक्यूम पंप रिमूव करता है एयर को कितना करता है 1/4 करता है। कितना रिमूव करता है 1/4। मान लीजिए कि पंप में एक्स एयर है, कितनी है लेट कर लिया, मान लीजिए एक सिंपल सी बात बता रहा हूं, उसमें से मैंने 1/4 कम कर दिया तो कितना होगा भाई x माइनस 1/4x। बात समझ में आ गई? तो कितनी बची 3/4x बचा। सिंपल सी बात थी, इतनी सी बात है। एपी बनाएंगे, आइए देखिए बहुत सिंपल से हम लोग एपी बनाएंगे और क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ना कुछ मान लीजिए, लेट द अमाउंट ऑफ एयर इन वैक्यूम पंप। सिलेंडर कह रहा है, एयर इन द सिलेंडर, देखिए हमने जो है कितना लेट कर लिया बच्चों, ये तो फर्स्ट टर्म होगी तो हमने क्या मान लिया कि x है उसमें एयर, कितनी है उसमें x एयर है। जब x एयर है तो उसमें से लेफ्ट भी तो होगी अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट रिमूवल। अब देखिए ये A1 था, इसको हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों A2 लिखेंगे। कितना लिखेंगे इसको हम लोग A2 लिखेंगे। आपसे पहले ही कहा कि उसमें एयर पहले से कितनी प्रेजेंट है x है, उसमें से 1/4 एयर हमने क्या कर दी लेफ्ट कर दी। तो देखो कैसे करोगे भाई, यहां पर x की 4 में मल्टीप्लाई तो कितना 4x माइनस x अपॉन में 4, तो कितना आ जाएगा बच्चों 3/4x, इतना बचेगा। बात समझ में आ गई क्या? ये क्या था फर्स्ट रिमूवल था। ऐसे ही क्या करेंगे आप लोग सेकंड निकालिए, अमाउंट ऑफ एयर इसी तरीके से आपको लिखना। देखिए अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट आफ्टर सेकंड रिमूवल। अब सेकंड वाला निकालेंगे, देखो ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, तो सेकंड वाले को क्या कहेंगे हम लोग A3। आप कहेंगे तो कितनी बची आपकी एयर 3/4x। रिमूव कितना करना है 1/4, किस में जो उसमें सिलेंडर में एयर है। तो एयर सिलेंडर में कितनी है बच्चों, देखिए 3/4x तो ये थी यहां पर। अब 1/4 आपको रिमूव करना है, कितनी बची थी आपकी 3/4x। बात समझ में आ गई क्या? तो कैसे करेंगे 3/4x माइनस 4 4 जा 16, और देखिए 3 1 जा 3, यहां कितना हो जाएगा आपका 3। अब इसमें क्या करना है एलसीएम लेकर के आप इसको क्या कर देंगे सॉल्व कर दीजिएगा, बिल्कुल सेम एज आपका क्या आ जाएगा बन जाएगा यहाँ पर आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से ये आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ पर करने हैं। बात समझ में आ गई होगी ना, सिंपल तो थी बात भाई। फर्स्ट वाले में तो एयर हमने कितनी लेट कर ली x थी, उसका 1/4 हमने बाहर निकाल दिया, फिर कितनी बची 3/4 यहाँ आ गया, फिर इसी 3 का 1/4 हमने बाहर निकाला है। अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो देखिए क्या लिख सकते हैं आप 3/4x माइनस का इसको क्या लिख दीजिएगा बताइए 3/4 इंटू 3/4 लिख दें 2 बार। ऐसे कहने का मतलब मैं ये कह रहा हूँ आपसे, अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूँ तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं देखिए। अच्छा 1/4 आएगा, क्या आएगा 1/। चलिए एक बार हम लोग दोबारा से इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। एक बार कहा क्या था, देखिए सबसे पहले कहा यह था कि एक सिलेंडर है जिसके अंदर एयर है और उस सिलेंडर से हम लोग वैक्यूम पंप की हेल्प से एयर को बाहर निकालते हैं। अब एयर कितनी हम लोग बाहर निकालते हैं 1/4 हम लोग क्या एयर को बाहर निकालते हैं। देखिए सबसे पहले सिलेंडर में x एयर थी, उसमें से 1/4 हमने बाहर लिया, तो 4 1 जा 4, 4 में से बन गया कितना आ गया 3/4। बात क्लियर हो गई? यह हमारी फर्स्ट टर्म में आ गई, ये सेकंड टर्म हो गया। थर्ड टर्म में फिर से हम करेंगे। अब एयर कितनी बची सिलेंडर में 3/4 है, फिर से जो एयर है सिलेंडर के अंदर रिमेनिंग एयर उसका फिर से 1/4 निकालिए, तो 4 4 जा 16 और 3 देखिए यहाँ एलसीएम कितना लिया 4, तो 12 में से 3। ठीक है 4 4 जा 16, तो 4 3 जा कितना होगा 12, 12 में से 3 जा कितना 9/16x आ गया आपका। अब देखिए ध्यान से, अब हमने D1 निकाला। देखिए 3 चीजें हमने 3 टर्म निकाली हैं, आप चौथी निकालिए फिफ्थ निकालिए आपकी मर्जी है।
हम वो निकाल के बैठी, उसको करने दीजिए। तो d1 की वैल्यू आ गई a2 माइनस a1, तो 3/4x माइनस का x, तो 4 1 जा 4x, तो 3 में से 4 गया कितना, माइनस का 1/4x आ गया। ऐसे ही d2 हमने निकाला एलसीएम लेकर के, तो अब एलसीएम लेकर के हमने निकाला तो कितना, माइनस, तो दोनों नॉट इक्वल आ रहे, तो हेंस इट इज नॉट ए एपी, ये एपी नहीं है। अगर यही d1 इक्वल टू d2 होता तो क्या हो जाती, आपकी एपी हो जाती। समझ में आ रही बात? तो चलेंगे हम लोग इसी के कौन से पार्ट पर, थर्ड पार्ट पर। आराम से एक बार आप नोट डाउन कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। मैथ की क्विज क्लास 10th की जो चल रही है, आप लोग देखते हो कम्युनिटी टैब पर, वहाँ पर भी आप क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये बच्चों आपका कौन सा पार्ट था, फर्स्ट का सेकेंड पार्ट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। इसके बाद हम चलेंगे बच्चों फर्स्ट के थर्ड पार्ट पर, और हमारा थर्ड पार्ट क्या कहता है हम उसको देखेंगे। थर्ड पार्ट हमारा क्या कहता है हम उसको देखेंगे। चलिए इसको हम कर देते हैं रफ। नोट कर ही लिया होगा आपने, नहीं किया तो आराम से नोट कर लीजिएगा। चलिए जी थर्ड पार्ट देखते हैं क्या कहता है। थर्ड पार्ट कंप्यूटर जी ने स्क्रीन पर लगाया। तो थर्ड पार्ट में बच्चों कह रहा है द कोस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट्स कॉस्ट ₹150। कितनी कॉस्ट हो जाती है, 150। जो हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन था, ठीक है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन कह रहा है टैक्सी फेयर वाला था, बिल्कुल सेम कॉपी आ गया क्वेश्चन, ठीक है। हर एक मीटर डिगिंग के बाद में उसकी जो कॉस्ट है कितनी हो जाती है बच्चों, वो 150 रुपये हो जाती है फॉर द फर्स्ट मीटर, एंड राइजेज बाई द ₹50 फॉर ईच सबसीक्वेंट मीटर। सबसीक्वेंट मीटर के कितने ₹50 क्या हो जाते हैं आपके, एक्स्ट्रा हो जाते हैं। चलिए जी लिख लेते हैं इसकी भी लैंग्वेज क्या क्या हम लोगों को गिवन है। तो जो यहाँ आपको गिवन है थर्ड पार्ट में, कोस्ट ऑफ डिगिंग गिवन है, क्या गिवन है, कोस्ट ऑफ डिगिंग, DIGGING, कितने मीटर का गिवन है, digging the well, digging the well after 1 meter, after 1 meter, 1 meter of digging, ₹150, ₹150। इसको हमने क्या लेट कर लिया बच्चों, A1 हो गया, ये हमारा क्या हो गया, मान लीजिए हमने क्या माना इसको, A1 लेट कर लिया। कितना कर लिया, A1। ये 1 मीटर का हो गया। ऐसे ही हम कितना निकालेंगे, 2 मीटर का निकालेंगे। कितने का निकालेंगे, 2 मीटर। तो क्या लिखेंगे, कोस्ट ऑफ डिगिंग द वेल आफ्टर 2 मीटर, आफ्टर 2 मीटर ऑफ डिगिंग। इसको क्या लिखेंगे हम, A2। ये क्या हो जाएगा हमारा, A2 कितना हो जाएगा भाई, 150 रुपये तो पहले था, 1 मीटर के बाद में सब में 50 रुपये और ऐड करना है, तो 150 और 50 कितना हो जाएगा आपका सर, 200 हो गया। बात सिंपल हो गई। ऐसे ही 3 मीटर का निकालिए, कोस्ट ऑफ डिगिंग, कोस्ट ऑफ डिगिंग द वेल आफ्टर 3 मीटर, आफ्टर 3 मीटर ऑफ डिगिंग, A3 कितना हो जाएगा, रुपए। अब देखिए यहाँ पे 200 था, तो 200 में कितना ऐड करेंगे हम लोग, फिर से 50 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ₹250। कितना हो गया, ₹250 हो जाएगा। ऐसे ही जब 4 मीटर का आप निकालेंगे तो A4 कह देंगे उसको, है ना, वो कितना हो जाएगा, ₹250 में हमने कितना ऐड करना है, 50 ऐड करना है, कितना आ जाएगा, ₹300 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ₹300 आ जाएगा। इसके बाद क्या करते थे हम, इसके बाद क्या करते थे हम सर, इसके बाद में हम जो है डिफरेंस फाइंड आउट करने थे। डिफरेंस मतलब D1 D2 D3 एंड
D4। अब हम उसको फाइंड करते हैं, आइए देखिए D1 D2 D3 D4 को फाइंड करेंगे, क्या इक्वल आएंगे? तो मुझे तो लगता है इक्वल आएंगे, क्योंकि उसने पहले ही कह दिया आफ्टर 1 मीटर कोस टू पे 51 पर मीटर, है ना। तो 50 पर मीटर कह रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि बिल्कुल सही आएंगे। देखिए ध्यान से, अब हम यहाँ देख लेते हैं, A1 150 है, A2 200 है, A3 250 है, A4 300। सबसे पहले आइए D1 निकालते हैं। तो D1 कैसे निकालते हो? A2 माइनस A1 करेंगे। A2 की वैल्यू हमारी कितनी है? 150 है, और ये कितनी हो जाएगी हमारी? अच्छा, A2 हमारा कितना? 200 है। A2 हमारा कितना है? 200 है, और ये हमारा कितना? 150 है। कितना आ जाएगा? ₹50 आ गया जी D1। ऐसे ही D2 निकालेंगे बच्चों, A3 माइनस A2 हो जाएगा। इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ गई? ₹250। कितनी आई थी? ₹250 माइनस कितना कर देंगे हम यहाँ पर? 250। A3 की वैल्यू, A2 की वैल्यू कितनी है आपकी? 200 है, माइनस करेंगे तो कितना जाएगा? 50 आ जाएगा। ऐसे हम लोग D3 निकालेंगे। D3 कैसे निकालेंगे? A4 माइनस A3 निकालेंगे। बात क्लियर हो गई। अब A4 की वैल्यू कितनी है? सर A4 की वैल्यू हमारी 300 है। कितनी है? 300 माइनस रुपए, कितने माइनस करेंगे आप इसमें से? 300 में से 250 जो A3 की वैल्यू है। अब 300 में से 250 गया, कितना आ जाएगा सर? 50। तो आप क्या समझे? सो D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3, hence it is an AP। ये क्या हो जाएगी? एक AP हो जाएगी। देखिए कितना सिंपल पार्ट, फर्स्ट का थर्ड पार्ट आपका यही हो जाता है कंप्लीट। चलेंगे हम लोग इसी के कौन से पार्ट पर? फोर्थ पार्ट पर। और फोर्थ में हमें क्या कह रहा है, अब हम उसको देखेंगे। जल्दी से आप एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, और जिन्होंने भी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। कोई आपके डाउट होते हैं तो संडे लाइव क्लास शाम को होती है हमारी, उसमें आप कोई भी क्वेश्चन, आपकी कोई भी क्वायरी हो, आप हमारे साथ पूछ सकते हैं। वेडनेसडे लाइव क्लास शाम को 7 बजे होती है, आप उसमें भी आपके जो भी डाउट्स होते हैं आप हमारे साथ में पूछ सकते हैं। नोट डाउन कर लिया होगा सभी ने। और अब हम चलेंगे इसी के कौन से पार्ट पर बच्चों? फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है उसको देखेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन था ये, और फोर्थ में भी आपको ये बताना है AP है कि नहीं है। चलिए जी, इसको हम यहां से कर देते हैं रफ। देखिए, मेहनत तो करनी होगी, प्रयास तो करना होगा, तभी सक्सेस मिलेगी। और आप लोगों को मैथ सबसे टफ लगता है, तो इसमें तो आपको और ज़्यादा टाइम देना होगा। देखिए, हमेशा से यही बात कही है मैंने, कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ सक्सेस। देखिए, तो इसलिए थोड़ा मेहनत से करें। वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर नोट डाउन करिए आप लोग। चलिए जी, फर्स्ट का कौन से पार्ट पर आ गए हम लोग? फोर्थ पार्ट पर आ गए हैं। कंप्यूटर जी स्क्रीन पर लगाएंगे ज़रा, क्या कहते हैं क्वेश्चन साहब हमारे। तो बच्चों फोर्थ पार्ट में आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है फोर्थ पार्ट में? एक मिनट, मार्कर को चेंज कर लेते हैं थोड़ा जी। फोर्थ पार्ट में कह रहा है बच्चों कि द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। कह रहा है कि एक अकाउंट है जिसमें हर साल जो है ना 10,000 डिपॉजिट किए जाते हैं, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना लगता है उसमें? 8% पर एनम लग रहा है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि ये AP बनेगी कि नहीं बनेगी। सिंपल सी बात देखिए, अगर एक फॉर्मूले की बात करूं मैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + R/100 की होल पावर n। याद है आपको सभी को ये वाला फॉर्मूला? ये फॉर्मूला तो सभी को याद होगा, 8th क्लास में आपने किया था, है ना। इसका हम लोग थोड़ा यहाँ पर यूज करेंगे। A = प्रिंसिपल 1 + R/100 की होल पावर n। P क्या है यहाँ पर? प्रिंसिपल है। R क्या यहाँ पर? रेट है। N क्या है यहाँ पर? टाइम है। A क्या है यहाँ पर? अमाउंट है। देखिए, तो इस फॉर्मूले का यहाँ पर ध्यान रखना, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे। अब देखिए,
सबसे पहले जो आपको गिवन है अमाउंट ऑफ मनी आफ्टर 1 ईयर, अमाउंट ऑफ मनी आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर। क्या फॉर्मूला बताया? पी, प्रिंसिपल कितना कहा बुक में? 10,000 कह रहा है बच्चों। कितना कह रहा है? 10,000। 1 प्लस आर कितना कह रहा है आपसे? रेट 8% कहा उसने, तो 8 अपॉन कितना? 100 की होल पावर n। अब n क्या है? n है नंबर ऑफ टाइम, तो कितने साल की बात करें हम लोग? 1 ईयर की। यहाँ लिख देते हैं कि प्रिंसिपल जो आप लोगों को गिवन है वो कितना गिवन है? 10,000 गिवन है, आर गिवन आपको 8%। ये दो चीजें गिवन है, ठीक है। ये आपका क्या आ जाएगा बच्चों? A1 आ गया। ऐसे ही अब क्या निकालेंगे हम लोग? A2 फाइंड आउट कर लेंगे। क्या फाइंड आउट कर लेंगे हम? A2। फिर या तो इसको आप पूरा सॉल्व करना पड़ेगा आपको, पूरा सॉल्व करेंगे तो फिर आपको सॉल्यूशन करने में थोड़ी प्रॉब्लम जाएगी। समझ में आ रही ना आपको बात? बात क्या है कि सॉल्यूशन अगर आप करेंगे यहाँ पर A1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये आपका? A1। देखिए, अमाउंट ऑफ मनी, अमाउंट ऑफ मनी आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 2 ईयर्स का हमने निकाल दिया। लीजिए, तो 10,000 1 प्लस 8 अपॉन 100 की होल पावर कितना हो गया आपका? 2 आ गया। ऐसे ही अमाउंट ऑफ मनी आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स 10,000 और 1 प्लस 8 अपॉन 100 की होल पावर कितना आ जाएगा बच्चों? 3 आ गया। देखिए, हमने ये निकाले हैं, ठीक है। और भी आप निकाल सकते हैं, A3 A4 भी आप लोग निकाल सकते हैं। उसमें क्या होगा? उसमें भी आपको ऐसे ही करना है ना। A3 और A2 हमने सब यहाँ पर जो फाइंड आउट किए हैं इसी तरीके से आपको करना है भाई। ये आपका A2 हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा? A3 हो जाएगा। A1 भी आ गया आपका, A2 भी आ गया है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व आप लोग कैसे करेंगे? देखिए ध्यान से। डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए आपसे कहा कि D1 इक्वल टू कैसे फाइंड आउट करेंगे? A2 माइनस A1। A2 कितना आपका? देखिए, A2 का आपका ये है 10,000 1 प्लस 8 अपॉन 100 का होल स्क्वायर माइनस A1 आपका ये देखिए 10,000 1 प्लस 800 के होल पावर कितना आपका? 1। देखिए, अब आप लोग सोचें सर क्या माइनस भी करें? तो बच्चों माइनस करने की जरूरत है नहीं, ये D1 है फिलहाल। आप लोग D2 पे थोड़ा और ध्यान दीजिएगा। D2 क्या करेंगे? A3 माइनस A2 करेंगे आप। A3 की वैल्यू 10,000 1 प्लस 8 अपॉन 100 की होल पावर कितना आ जाएगा? देखिए 3 माइनस 10,000 1 प्लस 8 अपॉन 100 की होल पावर कितना आ जाएगा? 2। क्या ये कभी आपस में इक्वल होंगे? आप लोग खुद सोचिए, क्या ये आपस में कभी इक्वल होंगे? सिंपल सी बात है, क्या ये आपस में कभी इक्वल होंगे? अगर आप इसको आगे भी सॉल्व करना चाहते हैं तो आप आगे भी कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। देखिए कैसे करेंगे आप? 10,000 को कॉमन ले लीजिएगा, 1 प्लस 8 अपॉन 100 यहाँ से भी कॉमन आएगा, यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से 1 प्लस 8 अपॉन 100 माइनस 1 आपका आ जाएगा। बात समझ में आ गई ना? इस तरीके से चलिए, अच्छा मैं बता देता हूँ कैसे करेंगे। 10,000 को हमने यहाँ से कॉमन लिया और साथ में 1 प्लस 8 अपॉन 100 को यहाँ से हमने कॉमन लिया। बचेगा क्या वो बताते हैं। यहाँ से बचा 1 प्लस 8 अपॉन 100 और यहाँ से क्या बचेगा बच्चों? माइनस का 1। 1 से 1 क्या हो जाएगा? कैंसिल। यहाँ चलेंगे ऐसे, यहाँ पर भी आप कर सकते हैं। 10,000 1 प्लस 8 अपॉन 100 का होल पावर 2 आपने यहाँ से कॉमन लिया। क्या बचेगा बच्चों? यहाँ से 1 एक टाइम बचेगा ना, तो 1 प्लस 8 अपॉन 100 माइनस 1। देखिए 1 से 1 यहाँ पर कैंसिल। तो अब देखिए क्या दोनों आपस में, तो आपको देख के पता चलेगा कि सर कभी भी इक्वल नहीं होंगे, तो आप लिख सकते हैं कि D1 नॉट इक्वल टू D2, हेंस इट इज नॉट एन AP। यानी ये कभी भी क्या नहीं होंगे बच्चों? AP होंगे नहीं। इसलिए इसकी सॉल्यूशन की जरूरत नहीं, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। होती तो मैं खुद कर देता, क्योंकि सिर्फ आपसे क्या पूछा? AP पूछा गया, तो सिंपल सी बात आपको देख के पता चल जाएगा इट इज नॉट एन AP, क्योंकि दोनों कभी भी इक्वल नहीं होंगे। पहले मूड नहीं था कि मैं आगे भी करूं, यही बता देता ऐसे। पर अब आप लोग देख लीजिए, अपने आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो आप इसकी कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी तो ऐसी कोई रिक्वायरमेंट कैलकुलेशन करने की यहाँ पर है नहीं। देखिए, तो ये हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो गया जी यहाँ पर कंप्लीट।
और रही बात क्वेश्चन नंबर 2 की, तो हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। देखिए ये था आपका पार्ट 1 एक्सरसाइज 5.1 का, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन की बात करी, साथ में क्वेश्चन नंबर 1 भी अपना कंप्लीट किया। पार्ट 2 में हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, और जो टोटल यहाँ पर क्वेश्चंस आपके गिवन है इस बुक में, ये 3 क्वेश्चन गिवन है, 4 क्वेश्चन है इस वाली एक्सरसाइज में। तो 2, 3, 4 की हम बात करेंगे पार्ट 2 में। तब तक देखते रहिए तिवारी क्लासेस यूट्यूब चैनल। वीडियोज़ आप लोगों को कैसी लग रही हैं जरूर कमेंट्स करके बताएं, क्योंकि आपका एक कमेंट, एक लाइक हमें मोटिवेट करता है अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने के लिए, अच्छा आपको कंटेंट अवेलेबल कराने के लिए, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएं। देखिए और दूसरी बात बता देते हैं, कम्युनिटी टैब पर हम लोगों ने मैथ क्विज और पोल्स के कुछ क्वेश्चन अपलोड करने शुरू किए हैं। पहले भी अपलोड किए थे, एक बार दोबारा से फिर से शुरू कर दिए। क्लास 10th से लेकर के 9, 10, 11, 12 सभी के लिए हैं, तो आप लोग पार्टिसिपेट करिए और उसमें अपने जवाब दीजिए। कोई पोल होता है तो उसमें भी आप लोग, क्योंकि आप लोगों के पोल भी हमें लोगों को बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आपके इसी से हमें बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग पार्ट 2 में। तब तक देखते रहिए तिवारी क्लासेस, अपने दोस्तों को शेयर करें लिंक, अपने स्टेटस पर लगाएं, सभी को बताएं कि तिवारी क्लासेस क्लास 10th की वीडियोज़ डाली जा रही हैं। 6, 7, 8 कंपोजिट मैथमेटिक्स भी है, 9th अपलोड हो गया है NCERT। तो चलिए मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय टू ऑल।